अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बड़ा मूव है, बिग मूव है, उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं। पूरा जो मार्केट का साइकिल है उसको कैसे कर सकते हैं कि पूरा 1-2 साल मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट के साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, एफओएमसी क्या कर रहा है। क्या वो कट कर रहा है या वो हाइक कर रहा है, यानी वो बैंक रेट बढ़ा रहा है या बैंक रेट कम कर रहा है। अगर तो बैंक रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज है। और अगर बैंक रेट्स कम हो रहे हैं तो ये स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए, इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरा साइकिल मार्केट ने ऊपर जाना है, या अगर बढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे पूरा साइकिल मार्केट ने नीचे। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे ही तकरीबन सितंबर 2020 में कोविड खत्म हो गया, वैक्सीन आ गए, लॉकडाउन वगैरह खत्म होने लगे, तो उस वक्त तकरीबन 2022 के मार्च तक या नवंबर 2021, यानी 2021 के आखिर तक बैंक रेट 0.25% था। ठीक है। तो तकरीबन सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक का अगर अगर आप पूरा साइकिल ले लें तो बैंक रेट बहुत ही ज्यादा कम था। ठीक है। और सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2021 तक अगर हम यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लें, ठीक है, सितंबर 2020 से 2021 तक, तो मार्केट जो है वो ऊपर गया। ठीक है। जो क्रिप्टो मार्केट का जो पूरा साइकिल था वो बिल्कुल ऊपर गया। यहाँ पे देखिए सितंबर 2020, ठीक है, और तकरीबन ये सितंबर 2020 से लेके तो सितंबर या नवंबर 2021 तक पूरा 1 साल 2 महीने मार्केट ऊपर गया था। क्यों? क्योंकि जो बैंक रेट्स थे वो बहुत ही ज्यादा डाउन थे। जो सेंट्रल बैंक था उसने हमारा साइकिल को, बैंक रेट को कट किया था। पहले 2% पे था, फिर उन्होंने 1.75, फिर 0.25%। तो अगर आपने बड़े मूव को प्रेडिक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगाना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक कटिंग साइकिल में है या हाइकिंग साइकिल। ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, उसके साथ साथ आपको पता लगाना पड़ेगा कि इकोनॉमी के स्टेज में। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें तो 2020 के सितंबर से लेके 2021 के सितंबर तक जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, ठीक है, बेरोजगारी की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कोविड में वो बढ़ गई थी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो उससे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कोविड में ये 14%, फिर 13%, फिर 11%, फिर 10%, लेकिन उससे डायरेक्टली कम होके देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, इसका मतलब है जो बेरोजगारी है वो कम हो रही है, कम हो रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज थी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर 2020 से लेके, ठीक है, सितंबर 2020 में 8.4 पे था, और सितंबर 2021 में 5.2 पे आ चुका था, और कम होके तकरीबन फरवरी 2022 में ये 4% तक आ चुका था। तो देखिए बेरोजगारी भी कम हुई। तो हम कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट कट किया है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बेरोजगारी कम होगी। और देखिए बेरोजगारी कम हो रही है तो हम कहेंगे ठीक है, स्टॉक मार्केट ने भी ऊपर जाना है और क्रिप्टो मार्केट ने भी ऊपर जाना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको सीपीआई और इन्फ्लेशन पे भी नजर रखना पड़ेगा। ठीक है। एक सेंट्रल बैंक, दूसरा आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तीसरा आपके पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी अगर आप देख ले सितंबर 2020 से लेके तकरीबन कोई 2021 तक, तकरीबन 2021 मार्च तक वो बहुत ही कम था। 1.7, 1.6, 1.4, लेकिन फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, और उसी वजह से वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया और मार्केट फिर नीचे आ गया। ठीक है। लेकिन जैसे ही देखिए 1.7 से 2.6, नो प्रॉब्लम, 4.2%, इस टाइम पे सेंट्रल बैंक ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो टेम्पररी है, ये थोड़ा बहुत जल्दी कम हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। इसी वजह से हम बैंक रेट कम करेंगे। तो देखिए बेरोजगारी भी कंट्रोल है। ठीक है। सेंट्रल बैंक कट भी कर रहा है, और सेंट्रल बैंक कह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, टेम्पररी चीजों की वजह से ऊपर बढ़ गया है। तो इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट भी ऊपर, क्रिप्टो मार्केट भी। लेकिन फिर आप देखें कि हमारे पास सेंट्रल बैंक ने 0.25% की बजाय 0.5 कर दिया, फिर 1.75, फिर 3.25, फिर 4.75, फिर 5%, और ऑल द वे 5.5% तक कर लिया। अब इसमें आप देखिए मार्च, सॉरी, जनवरी 2000 या मार्च 2022 से लेके, ठीक है, तकरीबन दिसंबर 2023 तक बैंक रेट यहाँ तक कितने पे पीक हुआ था, ये जुलाई 2023 तक ये बहुत ज्यादा पीक कर गया था। ठीक है। तो 1-1.5 साल, अब देखिए सेंट्रल बैंक हाइकिंग साइकिल में है, बैंक रेट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो मार्च 2022 से, ठीक है, मार्च 2022 अगर हम देख ले यहाँ पे, ठीक है, मार्च 2022 से फिर जो आपको याद होगा क्रिप्टो जो है वो 69,000 से
कम होके 16,000 पे आ गया था। क्यों? फर्स्ट रीजन ये था कि सेंट्रल बैंक ने एग्रेसिव हाइकिंग की थी, बैंक रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो एक ये वजह थी। फिर उसके बाद अगर आप देख लें तो 2022 में जो सेंट्रल बैंक ने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिटरी है, ठीक है, टेम्पररी है, वो टेम्पररी की बजाय परमानेंट होने लगी। 5%, 6%, 7%, 7.9%, 8.3%, 8.5%, और तकरीबन पीक करके कोई 9% तक, 9.1% तक आ गया था। अब देखिए, सेंट्रल बैंक भी हाइकिंग साइकिल में है और महंगाई भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक रेट्स जो है वो का सॉरी बैंक रेट जो है वो ज्यादा होंगे, एग्रेसिव हाइकिंग प्लस महंगाई भी ज्यादा। तो सेंट्रल बैंक, वैसे स्टॉक मार्केट भी डाउन आ गया और क्रिप्टो मार्केट भी डाउन आ गया, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही अब देखिए इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होने लगा, 9%, 3%, 3%, 3% से होके 2%, देखिए महंगाई कम हो रहा है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक वहीं पे, उसका मतलब है कि फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मार्केट का साइकिल होगा वो। तो तीन चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट, आपने इन्फ्लेशन देखना है। सेकंड, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है। थर्ड, आपने सेंट्रल बैंक देखना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक रेट कम कर रहा है या ऑलरेडी कम किया हुआ है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, जॉब्स भी कंट्रोल है, इकोनॉमी ठीक जा रही है, पीएमआईज एनएमआईज वगैरह सारे न्यूज ठीक आ रहे हैं, वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट का जो साइकिल है वो अप ट्रेंड है, स्टॉक मार्केट ने भी ऊपर जाना है, क्रिप्टो मार्केट ने भी ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक एग्रेसिव हाइकिंग कर रहा है, बैंक रेट बढ़ा रहा है, चूंकि महंगाई बढ़ चुकी है और उसकी वजह से इकोनॉमी खराब हो रही है, तो वी विल एक्सपेक्ट स्टॉक मार्केट ने भी डाउन जाना है और क्रिप्टो मार्केट ने भी डाउन जाना है। और ये जो साइकिल है वो हम कहेंगे कि बेरिश साइकिल है, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन की तरफ आ सकता है। तो जब भी आपने फंडामेंटली साइकिल को प्रोटेक्ट करना है, सेंट्रल बैंक पे नजर रखें। फर्स्ट जो हिंट है वो कटिंग या हाइकिंग, फिर इन्फ्लेशन, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके थ्रू आपको पता लग सकता है कि सेंट्रल बैंक ने कहाँ पे जाना है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, तो वो फिर सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल जैसी आप आज की मिसाल लेते हैं, से फॉर 1,04,000 पे ट्रम्प की वजह से और इकोनॉमी खराब हो जाती है, बैंक रेट ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, 5%, सॉरी 4.5% पे है, ट्रम्प की टैरिफ की वजह से इकोनॉमी खराब होती है, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है, बेरोजगारी ज्यादा होती है, महंगाई ज्यादा होती है, और बैंक रेट भी ज्यादा है, और सेंट्रल वो आ जाता है, बिटकॉइन 50% हमें करेक्शन दे देता है, 1,04,000 की बजाय 50,000 पे। तो हम अपनी 40% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, टीसीए करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेज। फिर उसके बाद मार्केट और नीचे आता है तो अपना जो 40% इन्वेस्टमेंट $31,000 पे करेंगे, और जैसे ही मार्केट बहुत ही साइकिल लो पे आता है $15,000 पे, तो 20% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म साइकिल है, उसको फिर प्रिडिक्ट करना, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फिर इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सेंट्रल बैंक रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और ट्रम्प की वजह से महंगाई भी ज्यादा होगी, ट्रम्प की वजह से बेरोजगारी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो टैरिफ लगाए, टैरिफ की वजह से महंगाई बढ़ेगी, टैरिफ की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, उसकी वजह से रिस्क ऑफ होगा, रिस्क ऑफ की वजह से मार्केट नीचे आएगा। तो 50% करेक्शन देता है, 40% अपना इन्वेस्ट कर ले। लेकिन ये है कि आप अपनी फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करने। अगर आपके पास बैंक में पड़े 10 लाख, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख में से 4 लाख एक दफा, 4 लाख एक दफा, दूसरी दफा 2 लाख, तीसरी दफा नहीं। 10 लाख पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख आप इन्वेस्ट करें, 4 लाख इन्वेस्ट करें, 3 लाख को भी 50% करेक्शन दे, तो 3 लाख को यहाँ पे इन्वेस्ट करें, कोई 1.5 लाख, सॉरी 1 लाख, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करें 1 लाख, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट करें 1 लाख, तो उसमें फिर आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक क्राइटेरिया है जिसमें आप लॉन्ग टर्म जो साइकिल है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं।